सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, राहुल बाबा के सैम अंकल अमेरिका वाले सैम पित्रोदा ने कल एक बयान दिया जिसको लेके सोशल मीडिया से लेके हर जगह पे टीवी न्यूज चैनल में हर जगह पे डिबेट शुरू हो चुकी। बीजेपी घेर घेर के कांग्रेसियों को ये सवाल पूछ रही है कि बताओ तुम्हारे पाकिस्तान के साथ में क्या कनेक्शन है, क्योंकि सैम पित्रोदा ने कल मीडिया के सामने आके कह दिया कि मैं पाकिस्तान गया हुआ, पाकिस्तान तो मुझे अपना घर जैसा लगता है पूरा। बांग्लादेश गया हूं, नेपाल गया हूं, मुझे विदेशी नहीं लगते वो लोग, मुझे अपने लगते हैं, बहुत प्यार है उनको। और मोदी जी को उन्होंने ज्ञान भी दिया, एस जयशंकर जी को भी ज्ञान दिया कि हमारे पड़ोसियों के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सैम पित्रोदा जी को अपने घर जैसा महसूस होता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अंदर में कांग्रेसी नेता लोग तो आना जाना लगा रहता है उनका। पिछले हम देखे मणिशंकर अय्यर कई बार गए हैं पाकिस्तान में, जाके वहां पे भीख मांग रहे थे कि अरे आप इन्हें हटाइए, हमें ले आइए, फिर हमारा रिश्ता एक होगा। फिर गौरव गोगोई छुप छुप के वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गए हैं, ये खुद हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है कई बार, और ये बात गौरव गोगोई ने भी बाद में मान ली। और अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, शाहिद अफरीदी जो कि फॉर्मर क्रिकेटर है पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तानी न्यूज चैनल में बैठ के ये कह दिया कि भारत के अंदर में जब तक मोदी है तब तक वो पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाएगा, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। हम चाहते हैं कि भारत के अंदर में राहुल गांधी बने पीएम, क्योंकि वो बड़ा ही ओपन माइंडेड बंदा है, वो हम लोगों के साथ में बात करने खुद आएगा। ये सब ने सुना है दोस्तों। सोशल मीडिया में पाकिस्तानी लोग राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, मोदी से उनको तकलीफ होती है क्योंकि मोदी कॉकरोचों को देख के छिड़क देता है स्प्रे, जबकि राहुल गांधी कॉकरोचों को खेलते हैं उसके साथ में। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, पहले कांग्रेस क्लियर करे कि इतना प्रेम कैसे है पाकिस्तान के साथ में इनका कि 26/11 आतंकी हमला हो जाता है, उसके बाद में डोजियर डोजियर खेलते हैं मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की सरकार। अभी आपको बताऊं कि यासीन मलिक ने कोर्ट के अंदर में एक ऐसा खुलासा किया है जिसको सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। उसने कह दिया कि मैं पाकिस्तान गया था, मनमोहन सिंह के कहने पे हाफिज सईद से मैंने मुलाकात की थी। सोच सकते हैं आप, एक प्रधानमंत्री का नाम ले रहा वो बंदा कोर्ट के अंदर में कि मुझे कांग्रेस की सरकार ने ही कहा था। तो आप समझ सकते हैं भारत के लिए कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अभिशाप बन चुकी है। इनका सुपड़ा साफ होना भारत की धरती से बहुत जरूरी है। फिर सैम पित्रोदा ने एक तरीके से भारत के अंदर जेनजी को रिक्वेस्ट की है कि आप लोग राहुल गांधी का सपोर्ट कीजिए। सुनिए आप। All I would do Bhaiya, at this stage is I would request youth of India to add their voice to the lone voice of Rahul Gandhi. तो ये कौन है, इसका पूरा नाम पता है आपको? सत्यनारायण गंगा राम पित्रोदा। इसको सैम सैम करते हैं राहुल गांधी। ये कांग्रेस पार्टी के अमेरिका का हेड इंचार्ज है, वहीं से सारी टूल किट और जो डीप स्टेट के साथ में जो फंडिंग है ये सब वो सब करते हैं मैनेज। और राहुल गांधी का जो अमेरिका के अंदर दौरा होता है ना, तो यही सब अरेंज करवाते हैं कि किसी कॉलेज के अंदर में लंच टाइम चलता है, जब स्टूडेंट लोग खाना खाने आते हैं तो वहां पे खड़े होकर राहुल गांधी का 2-3 फोटो खिंचवा लेते हैं और निकाल लेते हैं और बोलते हैं राहुल गांधी ने बहुत बड़ा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण दिया है, राहुल गांधी ने टेक्सास की एक यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा भाषण दिया है। तो ये सब वही है, राहुल गांधी के अमेरिका से जो खुफिया संबंध है अंदर से, ये उनके इंचार्ज एक तरीके से सारा मैनेज वही करते हैं। और ये वही बंदा है जिसने 1984 सिख दंगों में जितने भी हमारे सिख भाई मारे गए थे, सिख बहनें मारी गई थी, उनके बारे में जब पूछा गया था तब उसने कहा था बेशर्म की इसने कि हुआ तो हुआ, कोई नहीं भूल सकता इस बात को।
आपको बता दूं दोस्तों, नेपाल के अंदर में जो जेंसी का प्रोटेस्ट हुआ ना, इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर में भी पहले हो चुका है, श्रीलंका में उससे पहले हो चुका है, और वो युवाओं को द्वारा ही पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करवाया गया था। अभी इंग्लैंड की एक न्यूज़पेपर ने जो खुलासा किया है कि ये जो नेपाल के अंदर में जेंजी प्रोटेस्ट था, उसमें अमेरिका ने $900 मिलियन खर्चे किए हैं इस पूरी तरह से आग लगाने के लिए। और राहुल गांधी ने कल परसों दिन इनफैक्ट ट्वीट किया था, ये देखिए जेंजी, ये टर्म इच्छा करके जानबूझ के किया है। ही इज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज टू पर्टिकुलर कम्युनिटी, नॉट जेंजी। जेंजी लोग तो थूकते भी नहीं है इन लोगों के ऊपर में। कल चुनाव हुआ था डूसू का, DUSU इलेक्शन हुए थे, उसके रिजल्ट्स आए, 4 में से 3 ABVP जीती है। प्रेसिडेंट ABVP का हैट्रिक लगाई है जीत की भाई। सेक्रेटरी ABVP का, जॉइंट सेक्रेटरी ABVP का, एक सीट इन लोगों के नसीब में आई है, वो है वाइस प्रेसिडेंट की। और जो इनका कैंडिडेट जीता, कोई राहुल नाम का कैंडिडेट है, और जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है दोस्तों आर्यन मान। 16,196 वोटों से जीता है भाई, 16,196 वोटों के डिफरेंस से, मार्जिन से जीता है। फिर कुणाल चौधरी सेक्रेटरी, दीपिका झा जॉइंट सेक्रेटरी, और इसको सपोर्ट कौन कर रही थी पता आपको? रागिनी नायक। 6,000 वोट जिसको दिल्ली विधानसभा में मिले थे, जो खुद हारी हुई है, जमानत जब्त होते होते बची है, वो प्रचार कर रही है कांग्रेस का परचम लहराएंगे हम। बड़े डायलॉग दिए थे रिजल्ट आने से पहले, सॉरी DUSU के चुनाव में हम ABVP का सफाया कर देंगे। ABVP RSS और बीजेपी की एक स्टूडेंट यूनियन की एक विंग है, स्टूडेंट की। और जेंजी किसको चुन रहे हैं भारत के अंदर में, ये पता चलता है वोटिंग पैटर्न से। और भारत के अंदर में जेंजी, मैं आपको बताता हूं, जिस दिन अपने पे आ गए ना, नेपाल के अंदर में जेंजी का जो आंदोलन हुआ, किसके खिलाफ हुआ? करप्शन के खिलाफ, डायनेस्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ। जो ये राहुल गांधी, जो ये शहजादे बनते हैं ना, गोल्डन स्पून बाबा, बड़ी फैमिली से आते हैं, हमारे गांधी परिवार 140 करोड़ लोग गुलाम है, जितना करप्शन किया इन लोगों ने, हिंदू घृणा जो इनकी है। तो जो जेंजियों ने प्रोटेस्ट किया था नेपाल में, वो हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए, करप्शन के खिलाफ, डायनेस्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ, और उनके देश के जो गद्दार थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल नेता गद्दारी कर रहे थे, विदेशों से फंडिंग लेके, उन सबको लतेड़ के मारा है लोगों ने, घसीट घसीट के, दौड़ा दौड़ा के। तो भारत के अंदर में भी जिस दिन लोग भड़क गए, जेंजी भड़क गए, उस दिन सबसे पहले डायनेस्ट पॉलिटिक्स वाले को निकलना, देश छोड़ के भागना पड़ेगा, करप्ट फैमिलीज को निकलना पड़ेगा इस देश से। और फिर इस देश के खिलाफ में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं, और सब जानते हैं कौन विदेशी एजेंडा भारत के अंदर में लाना चाहता है, भारत के अंदर में आग कौन लगाना चाहता है। तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले चिंता करनी चाहिए, कहां भाग के जाएंगे राहुल गांधी। ये मैं नहीं, खुद निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं, मैं तो बस उनको कोट कर रहा हूं, देखिए। और निशिकांत दुबे जी ने एकदम सटीक बात की है। जेंजी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो एंटी करप्शन हुआ था। यहां पे भी जेंजी एंटी करप्शन के खिलाफ में प्रोटेस्ट करेगी, अगर करेगी तो। राहुल गांधी जो चाहते हैं ना, ढूंढ ढूंढ के ये लोग भागेंगे विदेश, क्योंकि निशिकांत दुबे जी ने भी कह दिया भाई, 2-3 बाइटें इन्होंने दी है कि राहुल गांधी को तैयारी कर लेनी चाहिए विदेश भागने की, देश छोड़ के भागने की। ये मैं अपने शब्द नहीं कह रहा, ये वो कह रहे निशिकांत दुबे जी, जो कि MP हैं। तो ये है सच्चाई आज की डेट में कांग्रेस पार्टी की। इनके नेता सैम पित्रोदा बोल तो गए, पाकिस्तान हमें घर जैसा लगता है। लगता है तो रहो ना। हमारे 26 जब पहलगाम में मरे थे, तब सैम पित्रोदा के मुंह में गाजर फंसा हुआ था। हमारे ऑपरेशन सिंदूर पे इनके नेता राहुल गांधी सवाल पूछते हैं,
बताओ कितने राफेल मारे गए हमारे, कितने राफेल डिस्ट्रॉय हुए। कौन है राहुल गांधी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कोई ये पदवी नहीं है, एक बस ऑपोजिशन वाले एक चुन के लाते हैं, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा दिया जाता है। और इन कांग्रेसियों ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी बड़ा मान लिया है शायद। 20 साल से सांसद है जिनको नहीं पता भारत के अंदर में वोटिंग कैसे होती है, इलेक्शन कमीशन कैसे वोटिंग करवाता है, वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाना है या जुड़वाना है, उस पैटर्न को नहीं पता जिसको, वो प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। भारत की जनता कभी भी वोट नहीं देगी। भारत की जनता को पता है कि भारत के खिलाफ कौन है। आज की डेट में भारत के अंदर में कौन हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के अंदर में भी सुपड़ा इनका साफ होने जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी मुंह नहीं लगाती है कांग्रेस पार्टी को, तो बंगाल भी भूल जाए। और जहां तक बात है असम की, तो हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ में असम की जनता खड़ी है। अभी गौरव गोगोई के गले में घंटी बंधी हुई है। पाकिस्तानी जो दौरा किया था ना, उसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। और जिस दिन यह हुआ, असम के अंदर में कांग्रेस पार्टी का समापन मनाने खुद राहुल गांधी को जाना पड़ेगा, पूरी तैयारी के साथ में। एनीवे, तो ये है दोस्तों एक छोटा सा अपडेट। सैम पित्रोदा जैसा 2 टके का बेशर्म इंसान, जिसके राजीव गांधी के साथ में भी अच्छे संबंध थे, इसने कई बार फोटो पोस्ट की है। राहुल के अंकल, जिनको राहुल सैम कहते हैं, तो ये सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जो विदेश में जाके सैम पित्रोदा बन गया, यही सारे अरेंज करवाता है। अमेरिका के अंदर में जितने भी राहुल गांधी के इवेंट होते हैं ना, जो भी कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, सारे अरेंज वही करवाते हैं। एनीवे, आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है। कमेंट कर दीजिए आपका इस बारे में क्या कहना है। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।